देश के कई राज्यों में बिजली का संकट चल रहा है और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। बिजली के संकट को काफी समय हो गया। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लगातार पावर कट चल रहा है। इसका सीधा कारण है कोयले की कमी। इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब। कल्ला साहब, संकट काफी ज्यादा हो चुका है, काफी पावर कट हो रहा है। कब तक इसमें सुधार होगा और कारण क्या है, असली वजह क्या है? राजस्थान में जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कोयले के ऊपर आधारित है। कोयला राष्ट्रीयकृत वस्तु है, उसका राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। उसके कारण कोयले की आपूर्ति पूर्णतः भारत सरकार के हाथ में है और वो कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से हमें कोयला प्रदान करता है। कोल इंडिया लिमिटेड की दो कंपनियां हैं, एक तो है NCL और एक है EICL। NCL कंपनी हमको 7 रैक प्रतिदिन कोयला देने का हमारा अनुबंध है और 4.5 रैक EICL हमको 4 रैक प्रदान करती है, 4.5 रैक। तो इन 4.5 और 11.5 रैक के स्थान पर पिछले कई महीनों से हमें कभी 3, कभी 4, कभी 6 और मैक्सिमम 7 रैक मिलते आए हैं। अभी परसों ही हमको केवल मात्र 8 रैक मिले हैं। तो 11.5 रैक के स्थान पर जब हमको कम कोयला मिलेगा तो निश्चित रूप से कोयले के स्टॉक में कमी आएगी और डे टू डे जो हमको कोयला चाहिए उसमें जब कमी आएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। असली में संकट कोयले की आपूर्ति का है और कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली का संकट हो गया। और ये संकट केवल राजस्थान का नहीं है, आसाम में कोयले की आपूर्ति की कमी है, वहाँ पर संकट है। यूपी में 3000 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है, गुजरात में 1000 मेगावाट की कमी हो गई है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी स्थानों पर कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण, एक कोयले का संकट खड़ा होने के कारण पूरे देश में बिजली का संकट खड़ा हुआ है। फिर भी आपको जानकर खुशी होगी, अभी 2 दिन पहले केवल मात्र 1% बिजली राजस्थान में कटौती हुई थी। और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने बिजली घरों से अथवा जो ग्रिड में हमको बिजली उपलब्ध है, कोशिश करके राजस्थान के लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये संकट जिस दिन कोयले की आपूर्ति बराबर हो जाएगी, ये संकट खत्म हो जाएगा। क्या उम्मीद करें आप, चूंकि अधिकारी आपके गए हुए हैं, लगातार आप भी संपर्क में हैं, कब तक आश्वासन मिला है कोल इंडिया की तरफ से, कोयला मंत्रालय की तरफ से कि ये संकट खत्म हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो पाएगी, आपूर्ति सामान्य हो पाएगी? मेरी अभी 3 रोज़ पहले ऊर्जा मंत्री जी से और उससे पहले कोयला मंत्री जी से बात हुई थी। उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि भी कोयले की खदानों में पानी भरने के कारण अब धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति में खदानों को ला रहे हैं और आपको एग्रीमेंट के अनुसार कोयला दे देंगे। जब वो एग्रीमेंट के अनुसार हमको कोयला दे देंगे तो निश्चित रूप से कोयले का संकट खत्म होते ही बिजली का संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो न केवल राजस्थान को बल्कि संपूर्ण राज्यों को अपने एग्रीमेंट के अनुसार कोयले की आपूर्ति करे ताकि बिजली घरों को हम निर्बाध गति से चला सकें। कोयले की कमी का हवाला आप दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले कोल इंडिया से जुड़े हुए जो अधिकारी है, उनका एक बयान आया था, मीडिया में छपा भी था, पेमेंट को लेकर, और यह भी कहा था कि समय पर हम आपूर्ति कर रहे हैं। जब तमाम अलग अलग प्रदेशों में कोयले की कमी के कारण ऊर्जा की कमी है, उस दौरान अधिकारी की ओर से इस प्रकार का बयान किस तरह लेते हैं? क्या लगता है आपको कि इस विषय पर समाधान के बदले राजनीति ज़्यादा हो रही है? निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि NCL कंपनी जो हमें 7 रैक प्रतिदिन एग्रीमेंट के अनुसार देती है, उसका एक नया पैसा बकाया नहीं है, बल्कि हमारा पैसा अग्रिम दिया हुआ है। जहाँ तक दूसरी कंपनी है EICL, उसका 277.5 करोड़ रुपया हमारे में बकाया है, किंतु दूसरी ओर 459 करोड़ रुपये का क्लेम जिसको एक कमेटी तय कर चुकी है वो हमारा बकाया है। लेकिन फिर भी हम EICL कंपनी को जितना वो एडवांस मांगते हैं पैसा बराबर दे रहे हैं और ये कोई बकाया राशि कभी कोई कोयले की आपूर्ति में आड़े नहीं आती। ये बहानेबाजी की बात करते हैं लोग, या एक कहना चाहिए कि कंपनियां अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें करती है। हमने बराबर उनके पैसे को चुकाया है और आज भी हमारा जो डिस्प्यूट, यदि हमारा 459 करोड़ रुपए का डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो इसको भी हम शून्य कर देंगे।